बच्चे अब हम पढ़ेंगे शेप एंड साइज ऑफ सेल, यानी कि जो हमारे सेल होते हैं उनका शेप और साइज कैसा होता है। जो हमारे सेल होते हैं ना बच्चे, उनका शेप एंड साइज अलग अलग होता है। कुछ सेल का शेप ओवल होता है, ओवल यानी कि अंडाकार, है ना। जैसे कि जो हमारा रेड ब्लड सेल है, इनका जो साइज है वो क्या है बच्चे, ओवल है, ठीक है। कुछ सेल का साइज रेक्टेंगुलर होता है, जैसे कि ये देखो कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स जो है, इसका साइज कैसा है बच्चे, रेक्टेंगुलर है। कुछ सेल का साइज क्या होता है बच्चे, हमारा इर्रेगुलर शेप होता है। कैसा होता है, इर्रेगुलर। इर्रेगुलर का मतलब है बच्चे, जैसे कि ये हमारे जो नर्व सेल है, इनका जो शेप है या साइज है बच्चे, वो इर्रेगुलर है, कहीं से भी निकली हुई है ये, है ना। और कुछ जो हमारे सेल्स होती हैं उनका साइज कैसे होता है बच्चे, स्पिंडल। स्पिंडल मतलब जैसे चेन होती है ना घूमती हुई, वैसे। जैसे कि ये देखो, ये हमारे स्पर्म सेल का जो साइज है बच्चे वो कैसा है, स्पिंडल है। तो इसी प्रकार से जो हमारे सेल होते हैं उनके शेप एंड साइज अलग अलग होते हैं। बच्चे ज्यादातर जो सेल होते हैं ना वो कैसे होते हैं, वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं बच्चे। कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, यानी कि ज्यादातर सेल बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल हमारे रेड ब्लड सेल, जो हमारे रेड ब्लड सेल होते हैं ना बच्चे, ये कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। बट जो हमारा नर्व सेल होता है बच्चे, वो क्या होता है, बड़े सेल होते हैं, ठीक है ना। और कुछ सेल क्या होते हैं, बड़े सेल होते हैं, जैसे कि हमारा नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन, ठीक है ना, इसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं। तो ये नर्व सेल क्या होते हैं बच्चे, साइज में क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। बच्चे जो हमारे नर्व सेल है ना, ये हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, ठीक है ना। मतलब इनका काम क्या होता है, ये कोई भी मैसेज को हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं किसी गर्म चाय पे हाथ लगाता हूं तो मेरे हाथ को एक मैसेज मिलता है कि भाई चाय गर्म है, ठीक है। तो अब ये मैसेज को ब्रेन तक जो पहुंचाता है वो हमारे ये पहुंचाते हैं, जिनका नाम होता है नर्व सेल या न्यूरॉन, ओके। और ये जो हमारी रेड ब्लड सेल होती है बच्चे, ये हमारे ब्लड को क्या करती है, लाल करती है। और ये हेमोग्लोबिन बना फॉर्मेशन में भी क्या करती है बच्चे, हेल्प करती है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे सेल्स के जो शेप एंड साइज होते हैं वो अलग अलग होता है। बच्चे ये जो हमारे ओव्यूम सेल होते हैं, ये हमारे फीमेल के अंदर होते हैं। जो फीमेल्स होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनके अंदर एग बनते हैं, ये होते हैं ओव्यूम सेल, ओके। जो हमारे स्मूथ मसल सेल होते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, हमारी मसल सेल होते हैं। जो हमारी मसल्स होती है ना, वो ये होते हैं, ठीक है ना। बोन सेल हमारी हड्डियों में होते हैं, ठीक है ना, दे आर नोन एज द बोन सेल। कॉलमनर एपिथेलियल सेल बच्चे, ये प्लांट सेल होते हैं, ये पौधों के सेल होते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे डिफरेंट सेल के शेप एंड साइज। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है स्टूडेंट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे सेल की आउटर कवरिंग होती है। क्या होती है बच्चे? सेल की आउटर कवरिंग होती है। मतलब जो सेल की सबसे बाहर वाली लेयर होती है ना, वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो ये हमारा एक एनिमल सेल है बच्चे, या ह्यूमन सेल भी कह सकते हैं, क्योंकि एनिमल और ह्यूमन सेल बिल्कुल एक ही होता है, ये दोनों एक ही होते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारे एनिमल सेल है, इसकी सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग क्या है? ये है ना, ये वाली आउटर मोस्ट कवरिंग है ना, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं बच्चे? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? इसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये दोनों एक ही चीज होती हैं बच्चों, ठीक है। तो जो इसकी सबसे आउटर कवरिंग होती है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। बच्चे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, ये एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट तीनों में पाई जाती है, ठीक है। एनिमल्स में भी पाई जाती है, यानी कि हमारे हाथी, इन सब में भी सेल मेम्ब्रेन होगी। डॉग्स या ह्यूमन में भी क्या होगी बच्चे? सेल मेम्ब्रेन होती है। ये प्लांट में भी पाई जाती है और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी पाई जाती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जैसे कि बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में भी सेल मेम्ब्रेन होती है। समझ में आ रही है नहीं आ रही बच्चे? तो ये क्या होती है? सब में पाई जाती है। अब बात करते हैं बच्चे
ये जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, सेल को उसके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाती है, मतलब ये सेल की रक्षा करती है उसके बाहर के एनवायरनमेंट से, है ना। क्योंकि अगर ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढका हुआ है तो इसके बाहर कुछ भी हो रहा हो तो ये इसको एंटर नहीं करने देती, है ना, इसके बाहर के एनवायरनमेंट से इसकी रक्षा करती है। अब बात कर लेते हैं बच्चे की इसके स्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि ये किससे बनी होती है, ठीक है ना। तो ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बच्चे, ये ना काफी पतली और नाजुक सी एक परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है, एक परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ये हमारी किस किस चीज से बनी होती है बच्चे, लिपिड्स। किस किस चीज से बनी होती है, देखो ये रहा, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। किससे बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से ये सेल बनी होती है। तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो किससे बनती है, लिपिड एंड प्रोटीन से बनती है। बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना वो केवल उन्हीं चीजों को सेल के अंदर आने देती है जो सेल के लिए जरूरी हैं, और जो सेल के लिए चीजें जरूरी नहीं है ना ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन उन्हें बाहर निकाल देती है। ठीक है, आइए एग्जांपल से समझते हैं बच्चे। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो रेड है ना बच्चे, ये हमारा क्या है, वाटर है। क्या है, जो रेड मॉलिक्यूल जो है, हमारे रेड मॉलिक्यूल्स दिख रहे होंगे आपको, ये हमारे वाटर है। मान लो किसके मॉलिक्यूल है, पानी के मॉलिक्यूल है। अब क्या हुआ, हमारी ये नीचे क्या, ये बच्चे सेल है, ये सेल के अंदर वाला हिस्सा है, ठीक है। और ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये कौन सी मेम्ब्रेन है प्यारे बच्चों, ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये सेल के अंदर का हिस्सा है। अब क्या हुआ बच्चे, सेल के अंदर ना पानी ज्यादा हो गया, ठीक है। सेल के अंदर पानी ज्यादा हो गया क्योंकि जब सेल ने क्या करा बच्चे, वाटर एब्जॉर्ब करा, तो उसके कारण पानी ज्यादा हो गया। तो अब ये पानी, ज्यादा पानी सेल के लिए जरूरी नहीं है, तो सेल को इसे बाहर निकालना होगा। तो सेल क्या करेगी, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या कर रही है, इस वाटर के मॉलिक्यूल को देखो बाहर निकाल रही है। निकाल दिया, नहीं निकाल दिया, निकाल दिया। देखो ये जा रहे वाटर के मॉलिक्यूल, ये जा रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चे, जो सेल के लिए जरूरी चीज नहीं थी, सेल जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसने उसे बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे वाटर ज्यादा हो गया था तो इस वाटर को बाहर निकाल दिया। ओके, तो इसलिए ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है क्योंकि ये केवल सिलेक्टिव चीजों को ही निकाल रही है, ठीक है ना। इट इज अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्योंकि ये कुछ सिलेक्टिव चीजों को ही निकाल रही है जो सेल के लिए जरूरी नहीं है। अब देखते हैं कि जो सेल के लिए चीजें जरूरी हैं ये उसे अंदर कैसे आने देती है सेल के। ओके, तो यहां पे हमें दिख रहा है बच्चे कि जो हमारा सेल है ना बच्चे, उसे क्या चाहिए, उसे फूड चाहिए, खाना चाहिए। खाना सेल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब यहां पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये रही हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहां वाली ये है बच्चों हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही है बच्चे, मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही है, देखो ये इस फूड को अंदर आने दे रही है। क्या आने दे रही है, इस फूड को देखो अंदर आने दे रही है। देखना, हाँ अब ये फूड अंदर आएगा, देखो ये फूड अंदर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो जरूरी चीजों को सेल के अंदर ले आती है और जो सेल के लिए इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती उन्हें बाहर फेंक देती है। इसलिए इसे सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं बच्चे। तो अब हम देखेंगे इसका सेकंड एग्जांपल, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे जरूरी चीजों को अंदर आने देती है सेल के, और जो चीजें जरूरी नहीं होती उन्हें सेल के बाहर भेज देती है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो बच्चों इसका एग्जांपल है नेक्स्ट, कि अगर मान लो हमारी सेल थी बच्चे, है ना, तो जब सेल रेस्पिरेशन करती है, क्या करती है, रेस्पिरेशन करती है जब सेल, तो क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। तो जैसे ही सेल रेस्पिरेशन करेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगी और सेल के अंदर ना कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ना सेल के लिए हानिकारक होता है और उसके लिए जरूरी नहीं होता। अब सेल चाहती है इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दे, ठीक है। तो अब सेल क्या करेगी, इस कार्बन डाइऑक्साइड को किसकी हेल्प से निकालेगी बच्चे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से निकालेगी।
ओके तो इसे हम मानते हैं बच्चे ये जो रेड मॉलिक्यूल है ना, इस बार हमने इसे मान लिया ये है हमारे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल है। ये हमारी नीचे सेल का हिस्सा है, ये सारा सेल है। और ये जो है ब्लू कलर की ये वायलेट कलर की बच्चे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है बच्चे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ओके तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ज्यादा हो गई। देखो रेड मॉलिक्यूल ज्यादा दिख रहे होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई। ठीक है, रेड मतलब खतरा, तो कार्बन डाइऑक्साइड खतरा है, तो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई। तो ये क्या हो रहे हैं बच्चे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही है? इनको बाहर निकाल रही है। क्या निकाल रही है? बाहर। ओके तो ये किस प्रोसेस से बाहर निकालती है बच्चे? ये किस प्रोसेस से बाहर निकालती है? ये डिफ्यूजन की प्रोसेस से निकालती है। किसकी प्रोसेस से निकालती है? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है बच्चे? कोई भी चीज को हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में भेजना, उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। या कोई भी चीज हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में जाती है, उसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो यहां पे क्या हो रहा है बच्चे? यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई थी बच्चे? ज्यादा हो गई थी। क्या हो गई थी? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई थी? ज्यादा हो गई थी। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या थी? बाहर कम थी। यहाँ क्या थी? कम थी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या हो गई बच्चे? ज्यादा हो गई। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गई बच्चे? कम हो गई। तो अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमें कहां से भेजना है बच्चे? ज्यादा से कम की तरफ भेजना है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा से कम की मात्रा की तरफ भेज दिया, तो इसलिए डिफ्यूजन प्रोसेस को फॉलो कर रही है। ठीक है, तो डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी भी चीज को ज्यादा मात्रा से कम मात्रा में भेजना या हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में भेजना। बच्चे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो अब क्या होगा बच्चे? सेल को ना ऑक्सीजन की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन। सेल के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है। तो अब सेल चाहता है कि मेरे अंदर बाहर से ऑक्सीजन आए, तो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मदद से ऑक्सीजन को क्या करता है बच्चे? सेल के अंदर आने देता है। ओके तो आइए देखते हैं। तो यहां पे बच्चे ये जो येलो चीज है ना, ये हमारी ऑक्सीजन है मान लो। अब क्या हुआ? हमारी सेल, नीचे वाली चीज क्या है बच्चे? ये हमारी सेल है। क्या है? ये सेल है। अब हमारी सेल में ऑक्सीजन कम है, इसे ऑक्सीजन की जरूरत है। तो अब ऑक्सीजन क्या आएगी? बाहर से अंदर आएगी। और ये किसकी हेल्प से आएगी बच्चे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से। किसकी हेल्प से आएगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन क्या हो रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से कहाँ आ रही है? अंदर आ रही है ना बच्चे। देखो ये देखो ऑक्सीजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हेल्प से अंदर आएगी। देखो ये देखो आ गई ना। यस तो ये भी क्या है? ये प्रूफ करता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? एक सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन है, जो कि कुछ सिलेक्टिव चीजों को ही, यानी कि जरूरी चीजों को ही अंदर आने देती है, और हार्मफुल चीजों को, यानी कि जो चीजें जरूरी नहीं है या हानिकारक है, उन्हें बाहर निकाल देती है।